नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 26 मार्च और मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आई और किचन में आकर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था पीने के लिए। फिर इसके बाद जो बर्तन रखे हुए हैं तो उनको भी मैं सेट करती जाऊंगी, क्योंकि पार्थ आज उठ गया था और हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। तो जो बर्तन थे तो उनको मैं सेट करती जा रही थी जब तक पानी भी गर्म हो गया था। पानी गर्म हो गया था तो बस थोड़ी देर बैठूंगी और पानी पीऊंगी। और बस थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा था तो इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी। बैठने के बाद फिर जो मुझे ब्रश वगैरह करना था तो वह भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं ब्रश भी कर लूँगी और फिर ब्रश करने के बाद मुझे जो योगा एक्सरसाइज करनी होती है तो वह भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और मैं और पार्थ हम दोनों ही थे तो बस हम दोनों चाय भी पियेंगे साथ में बैठकर। चाय पीने के बाद मैं और पार्थ थोड़ी देर बैठकर बातें भी करते रहे और पार्थ का जो रिजल्ट ओपन होना था तो उसके बारे में पार्थ बता रहा था कि इस बार जल्दी रिजल्ट ओपन हो जाएगा क्योंकि इसके स्कूल में 12th का एग्ज़ाम होना है। तो बस यही बता रहा था कि कल सुबह जल्दी जाना है। तो बस यही बातें हमारी होती जा रही हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और बेडरूम में जो ब्लैंकेट है तो उनको अभी फोल्ड करती जाऊंगी और दोनों ब्लैंकेट को भी फोल्ड कर लूँगी और जो बेडशीट बिछी हुई है तो उसको भी झड़ा दूंगी और झड़ाकर अच्छे से उसको भी बिछा दूंगी। बेड अरेंज हो गया था। बेड अरेंज करने के बाद उसके बाद फिर जो झाड़ू मुझे लगानी है तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। फिर झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी और मैं सुबह की ही झाड़ू लगा रही हूँ अभी। और आज झाड़ू लगाते लगाते ही मैं जिस रूम में झाड़ू लगा रही थी तो वहाँ का जो सामान था तो उसी समय सेट करती जा रही थी। और डेली तो मैं पहले सामान अरेंज करती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, पर आज मैं झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ और जहाँ पर भी झाड़ू लगा रही थी तो हाँ जो भी सामान डला हुआ था फैला हुआ था इधर उधर तो उसको भी अरेंज करती जा रही थी। पार्थ भी कहीं घूमने गया था तो उसके जो कपड़े थे तो वह भी रखे हुए थे तो उनको भी मैंने फोल्ड कर दिया था। फिर इसके बाद जो प्लांट लगे हुए हैं तो उनको भी पानी मुझे डालना था और मैं पानी डालने का सोच ही रही थी तो उसकी जो पत्तियां सूखी हुई झड़ी थी तो मैं उनको हटा रही थी। फिर देखा कि जो प्लांट है तो उसकी पत्तियां काफ़ी सारी झड़ रही तो उन सूखी पत्तियों को भी मैं निकालती जा रही हूँ। और अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है तो थोड़ा जो प्लांट लगे होते हैं तो उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद फिर मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी और पार्थ ने मुझे पानी भी लाकर दे दिया था प्लांट में डालने के लिए। तो इसमें ऊपर से अच्छे से मैं पानी डाल रही थी क्योंकि जो पत्तियां हैं ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा डस्ट हो गया था क्योंकि इनमें काफ़ी समय से ऊपर से पानी नहीं डाला है, नीचे नीचे तो डाल देते हैं। फिर जो सारी पत्तियां थी तो उनमें मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है और जिससे कि उसकी जो डस्ट है तो वह भी निकल जाए। फिर प्लांट्स में पानी मैंने डाल दिया था और जो तीनों प्लांट यहाँ पर लगे हैं तो उनमें मैंने पहले ऊपर से पानी डाला था ताकि जो पत्तियां हैं ना तो वह अच्छे से धुल जाएं। फिर इसके बाद फिर जो स्टोन लगे हुए थे तो उन पर भी मैंने पानी डाला था क्योंकि उन पर भी काफ़ी मिट्टी आ गई थी। सभी प्लांट में मैंने पानी डाल दिया था और जो उसमें स्टोन लगे थे तो उनको भी अच्छे से साफ कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने जो बाकी की जगह थी तो उनको भी साफ कर लिया था और सभी जगह झाड़ू लगा ली थी। बस यहाँ पर भी रह जाता है तो बस यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जो मेन गेट के बाहर है तो झाड़ू मैंने सुबह उठकर ही सबसे पहले लगा लिया था। फिर इसके बाद जो अंदर की झाड़ू थी तो वह मैंने लगाई थी। झाड़ू लगने के बाद जो मिरर लगा हुआ था क्योंकि यहाँ प्लांट पर पानी डाला था ना तो जो मिरर था तो उस पर भी पानी के काफ़ी सारे छींटे आ गए थे और जो मिरर था तो वह गीला हो गया था। तो इसको मैं न्यूज़पेपर से अच्छे से साफ़ कर दूंगी क्योंकि न्यूज़पेपर से साफ़ करते हैं ना तो इसमें बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ते, बहुत अच्छा साफ़ होता है। फिर जो मिरर लगा था वह मैंने साफ़ कर दिया था। मिरर साफ़ करने के बाद फिर
मुझे लगाना था पोछा और सभी जगह जो पोछा था तो मैंने लगा लिया था और इसके बाद बस यहाँ पर रह गया है, तो बस यहाँ पर भी पोछा मैं लगा लूँगी। और पोछा मेरा डेली ही लगता है क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगता तब तक मुझे घर साफ नहीं लगता, तो इस वजह से पोछा मैं डेली ही लगाती हूँ। फिर इसके बाद पोछा लगता जा रहा है और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी और नहाने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना, तो खाना भी मैं बना लूँगी। और खाने में मैं बना रही थी ब्रोकली की सब्ज़ी। ब्रोकली को मैंने पहले धो लिया था, धोने के बाद इसको मैं काट लूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम ब्रोकली की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इसके पहले यहाँ पर नहीं मिलता था, पर अब जो लोकल मार्केट में है तो अब आने लगा है। तो जो ब्रोकली थी इसको मैंने काट लिया था और इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी जिससे कि अंदर से जो भी कीड़े वगैरह या कुछ भी हों तो वह आसानी से निकल जाते हैं। फिर जो ब्रोकली थी तो वह बॉईल हो गई थी हल्की सी, और इसके बाद फिर मैंने आलू भी छील लिया था और आलू को काट कर धुल कर रख दूँगी जिससे कि इसका जो पानी है तो वह छट जाए, क्योंकि आलू को फ्राई भी करना है। ब्रोकली भी हल्की सी बॉईल हो गई थी। फिर इसके बाद जो ब्रोकली है तो उसको भी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना तो वह भी निकल जाए। फिर इसके बाद मैंने जो प्याज लहसुन वगैरह काटने हैं तो उन सभी को मैं काट लूँगी। इसके बाद मैंने प्याज लहसुन भी काट लिया था और जो हरे मटर थे तो पहले से छीले हुए रखे हुए थे। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जो मैंने आलू काट कर रखे थे ना तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही आलू थोड़ी फ्राई हो जाएंगे तो इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी और सारी सब्जियों को मैं एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ, अलग अलग फ्राई नहीं कर रही हूँ। आलू और मटर दोनों ही अच्छे से फ्राई हो गए थे और फिर जो ब्रोकली थी तो वह भी मैंने इसमें डाल दी थी। और फ्रेंड्स, मैंने आलू के बाद डायरेक्ट मटर इसमें डाल दिया था, तो आप ऐसा ना डालें क्योंकि जो मटर है ना तो वह उसके दाने कढ़ाई से बाहर आकर गिर रहे थे, तो जिससे कि जलने का काफ़ी डर रहता है। तो पहले आप ब्रोकली डालेंगे फिर उसके बाद मटर को ऐड करेंगे, तो जिससे मटर है तो वह कढ़ाई से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर सारी सब्जियां फ्राई हो गई थी। सब्जियां फ्राई करने के बाद फिर वापस से कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं थोड़े से जीरे भी ऐड कर दूंगी। जीरे भुन गए हैं। जीरा भुनने के बाद मैंने बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें डाल दिया था, साथ ही में मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल दिया था और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और अदरक भुन चुके हैं तो इसके बाद जो प्याज काटा हुआ था तो इसको भी मैं डाल दूंगी और इसको भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। प्याज भुन गई थी। इसके बाद जो सारी सब्जियां फ्राई की हुई थी तो उनको भी मैं डाल दूंगी और धीमी आंच पर इनको अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसके बाद जो नमक डालना है तो नमक भी मैं डाल दूंगी। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला हुआ है। नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद फिर से मैंने इसको मिक्स किया और फिर जो ड्राई मसाले हैं तो ड्राई मसालों को भी मैं डाल दूंगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और सारे जो मसाले डाले हैं तो उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद जो टमाटर मैंने काटा हुआ था तो टमाटर को भी इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले डाल दिए थे, टमाटर भी ऐड हो गया था। अब इसको मैं ढक्कन से कवर कर दूंगी और थोड़ी देर तक इसको धीमी आंच पर पकने दूंगी। थोड़ी ही देर में सब्जी जो थी तो वह भी पक गई थी और पकने के बाद फिर जो हरा धनिया मैंने काटा हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूंगी। और इसके बाद फिर जो मुझे आटा तैयार करना है रोटियों के लिए तो वह भी मैं तैयार कर लूंगी। आटा मैंने छान लिया था और थोड़ी ही देर में आटा भी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मुझे रोटियां बनानी है तो रोटियां भी मैं बना लूंगी। रोटियां भी बनती जा रही थी और बस रोटियां बन जाएंगी तो सभी को मैं खाना भी दे दूंगी। और
और फिर रोटियां बन गई थी, सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो सब्जी थोड़ी सी बची हुई थी तो उसको मैं एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर जो बर्तन है तो उन सभी बर्तनों को इकट्ठा भी कर दूंगी। बर्तन इकट्ठे होने के बाद जो किचन काउंटर है तो उसको मैं साफ कर लूंगी। फिर इसके बाद जो बर्तन मुझे धुलने हैं तो वह भी मैं धुल लूंगी। सारा जो किचन काउंटर था तो उसका सामान मैंने हटा लिया था, बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और जो बर्तन थे तो उनको भी मैं साफ करती जा रही थी। बर्तन है तो बर्तन भी साफ होते जा रहे हैं। बर्तन साफ करने के बाद फिर रह जाती है किचन क्लीन, तो बस किचन क्लीन भी मैं कर लूंगी और जो गैस चूल्हा मुझे साफ करना था ना तो उसको भी मैं कर लूंगी। गैस चूल्हा साफ करने के बाद फिर जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं साफ करूंगी। और बस गैस चूल्हा साफ करने के बाद फिर मुझे जो तेल के पैकेट आए थे ना तो उनको भी भरना था डिब्बे में, तो बस उनको भी मैं भर लूंगी, क्योंकि बाद में किचन काउंटर साफ करने के बाद में भरूंगी ना तो जो ऑयल होता है ना तो वह फैल जाता है, फिर वापस से किचन काउंटर गंदा हो जाता है। तो बस इस वजह से मैं जो ऑयल है तो वह भी भर दूंगी। और जो तेल था तो वह भी भरता जा रहा था और जब तेल भरने के बाद फिर जो पैकेट इकट्ठे हुए थे तो उनमें काफ़ी ऑयल था, तो इसको भी मैंने जो छोटी कढ़ाई रखी हुई थी तो उसमें इसका जो बाकी का तेल था तो उसको भी निकाल कर रख दिया था। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब हम कभी जल्दबाजी में खाना बनाते हैं तो लहसुन छीलने में बहुत झंझट लगता है, तो जब हम फ्री होते हैं तो ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए एक कंटेनर में पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा नमक और विनेगर डालेंगे और इसी मिक्सचर के अंदर डाल देंगे लहसुन की कलियों को और इनको फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं और बार बार छीलने का झंझट भी नहीं होता है और इससे फ्रिज में स्मेल भी नहीं आती लहसुन वाली। और यही मेरी आज की टिप है। और इसके बाद जो मुझे ऑयल भरना था कंटेनर में तो वह मैंने भर दिया था और उसके बाद जो कंटेनर था तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि यदि साफ़ नहीं करेंगे तो जहाँ भी इसको रखेंगे तो वहाँ पर भी ऑयल लग जाएगा। तो कंटेनर को मैंने साफ़ कर दिया है और इसकी जगह पर मैं वापस से रख दूँगी। काउंटर टॉप फिर से गंदा हो गया था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था और साफ़ करने के बाद फिर जो किचन के कपड़े हैं तो उनको साफ़ कर लूँगी और किचन के कपड़ों को साफ़ करने के साथ साथ ही जो सिंक रह जाता है तो सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यदि अभी साफ़ नहीं करेंगे तो यह ऐसा ही रह जाएगा। तो बस इसके बाद जो सिंक साफ़ करना है तो वह भी मैं कर लूँगी। सारा काम मेरा हो गया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।